जो भी हिज़्ब मुखालिफ आवाज़ उठाता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, एक गुंडागर्दी का माहौल है। मगर ये गुंडागर्दी जो है ये जम्मू कश्मीर से शुरू हुई और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो पूरे मुल्क की, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज थी, उन्होंने खामोशी इख्तियार की जब हमारे जर्नलिस्ट के साथ जुल्म हुआ। आज उनके साथ ये वही रिपीट हो रहा है जो हमारे साथ पिछले 3-4 साल से हो रहा है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने बंदूक के बलबोते पे हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ को जो है दे आर एनफोर्सिंग एवरीथिंग थ्रू द बैरल ऑफ गन। नहीं, किन की बात करते हैं? वो तो खुद कहते हैं हम बात नहीं करते, हम जुमले बोलते हैं। उनका तो ऑन रिकॉर्ड है, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में जाएगा, 2 करोड़ रुपया हर साल लोगों को मिलेंगी, उन्होंने कहा इलेक्शन में ऐसे जुमले कहे जाते हैं। तो ऐसे में उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं कि स्टेटहुड, पहले मुझे बताइए जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसे होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक स्टेट को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया। टेंशन डाइवर्ट करना हो तो जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ करो, जैसे डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। तो मेरा तो ये भी कहना है अपने लोगों से कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अपनी ज़मीन का कंट्रोल ले लो अपने हाथों में, चाहे वो हमारी मोहल्ला कमेटीज़ हैं, चाहे हमारी पंचायतें हैं, चाहे दूसरे हैं। अपनी ज़मीन के यहाँ की ज़मीन के मालिक यहाँ के लोग हैं। स्टेट होता है, वी आर अ स्टेटलेस पीपल, हमारी इस वक्त कोई रियासत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे मालिक हमारे लोग हैं और उनको अपनी ज़मीन का जो कस्टडी है अपने हाथ में लेनी चाहिए। इस तरह से वो हमें एनक्रोचर का नाम दे, कि नाजायज़ कब्ज़े करने वालों का नाम दे। पहले तो एंटी नेशनल बुलाते थे, अब नाजायज़ कब्ज़ावर करके बुलाते हैं। हम नाजायज़ कब्ज़ावर नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, इस पे हमारा कंट्रोल है और लोगों को इसका कंट्रोल लेना चाहिए, चाहे वो घास चराए हो, चाहे वो शामलियात हो, चाहे वो कस्टोडियन लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, ये यहाँ के लोगों की ज़मीन है। कोई कानून ही नहीं चलता है। आज तो बैंक्स ने भी शुरू कर दिया, अभी तो डिमोलिशन ड्राइव, ऑलरेडी गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और यहाँ से बैंक्स ने भी शुरू कर दिया है लोगों को नोटिस भेजना कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में है उसके बारे में आप हमारे साथ फैसला करो, या पूरा पैसा दो या हम आपका जो है मकान वगैरह ले लेंगे। ये तो एक बाज़ाब्ता एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना तंग किया जाए, उनको इतना सताया जाए कि उनके पास और कुछ सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहे। अभी खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि छोटी अदालतें तो ज़मानत देने से भी डरती है। आम जो केसेस है, अब जब कश्मीरियों के केसेस हैं तो उसमें तो ज़मानत भी नहीं होती है। आप पहले नौकरियों से लोगों को निकालो, जेल में नौजवानों को डाल दो, जर्नलिस्ट को जेल में डाल दो, अब जो रही सही कसर थी वो हमारे घर गिरा के पूरी की जा रही है। तो इससे और बड़ा नया कश्मीर क्या हो सकता है? इससे बड़ी तरक्की उनके लिए और क्या हो सकती है जो शुरू से ही जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहते हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप जहाँ जहाँ देखिए डेमोलिशन, जहाँ दिल्ली में भी हो रही है वहाँ भी किन एरियाज़ में डेमोलिशन हो रही है। जो इनको जो असली एनक्रोचर है अडानी, उसके खिलाफ तो कुछ एक्शन कर नहीं पाते हैं मैम। कि जहां आप 99% जो है मुसलमानों के घर, उनकी दुकानें, उनके शॉपिंग मॉल, उनके कॉम्प्लेक्सेस, गरीबों की घर उनकी झोंपड़ियां उड़ा रहे हैं, वहां आप दूसरी कम्युनिटी के एक आध घर को भी उड़ा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। या जो बीजेपी का जो आम लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को डेमोलिश किया जाता है, मगर जो बीजेपी के लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है हमने अटैच किया। ये भी कहा जो गरीब लोग हैं जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनके घर डेमोलिश किए जाते हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग जाते हैं, उनको कहते हैं आप हमारे साथ मिल लीजिए, हम आपकी जो ज़मीन है वो रेगुलराइज करवाएंगे। तो ये वही एक टैक्टिक है, क्योंकि जब इनको लगा कि कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे झांसे में नहीं आ रहे हैं, तो अब उनको थ्रेटन करके, ब्लैकमेल करके कि आपका घर गिरा देंगे, आपकी दुकानें गिरा देंगे, अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। ये गरीबों से वोट और अमीरों से नोट की बात चल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू। मेरे वालिद ने जो फैसला बहुत सोच समझ के किया था, और शायद ये जो आज सिचुएशन है
इसी से जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए किया था। क्योंकि जब तक सरकार रही तब तक तो कुछ ऐसा नहीं रहा। जब तक आपने सरकार रही आपकी तब तक आपने इनको हाथ नहीं लगाने दिया 370 के। आपने सरकार में इनके हाथ बांध दिए, सरकार भी चली गई और उन्होंने सारा जम्मू कश्मीर को उजाड़ दिया। तो उन्होंने तो बचाने की कोशिश की थी।